आदाब, आप देख रहे हैं 24 डीवीजी। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। दोस्तों, अभी हम नरगढ़ पंचायत भड़वारा के वार्ड नंबर 3 में हैं और यहाँ पर कल यानी 24 घंटा पूर्व यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी चूंकि बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही से एक ऐसी घटना घटी जिससे एक बच्चा इसके चपेट में आकर पूरी तरह से झुलस गया। लेकिन ये ऊपर वाला का कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो कर्म है, जो बच्चा अभी तक सुरक्षित है। लेकिन इस बिजली विभाग वाले का लापरवाही के वजह से बच्चे की जान तक जा सकती थी। और यह वायर देख सकते हैं आप, बच्चा आता है सुबह में, जैसा उनके परिजनों का कहना है कि बच्चा आता है और फ्रेश होने के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आने के साथ ही बच्चा को बिजली जो एक तरह से 11,000 वोल्ट का ये जो वायर है ये इसके चपेट में आ जाता है और बच्चा बुरी तरह से झुलस जाता है। लेकिन बिजली विभाग को और नीतीश कुमार को क्या चाहिए? स्मार्ट मीटर। और अभी तक 24 घंटा पूर चुका है लेकिन बिजली विभाग के तरफ से न कोई एक टीम आए हैं घर वाले परिजन से मिलने और बच्चे का हाल चाल जानने। और मुआवजा की बात तो दूर है, एक तरह से देखा जाए तो घर वाले का क्या कुछ कहना है इस सारे मामले पे, हम आइए उनसे सुनाते हैं सीधे 24 दैनिक बिहार ग्रामीण के माध्यम से। तो आपका? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद आलम। अच्छा, कल जो घटना घटी है वो किस तरह से घटना घटी और क्या कुछ है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताया। बच्चे को सुबह सुबह माँ ने कहा कि मुँह हाथ धुल लो, ब्रश में जो है ब्रश करने को दिया। बच्चा ब्रश कर ही रहा था कि हाथ ऊपर उठाया, ऊपर 11,000 वोल्ट का बिजली का तार है, वो तार अपने चपेट में ले लिया। बच्चा बुरी तरह से झुलस करके जो है वो मौत और जो है जिंदगी के बीच में जिंदगी का। कहीं ना कहीं ये बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है, तो क्या कुछ करिएगा बिजली विभाग से और क्या कुछ उम्मीद रखते हैं? जी, मैं 2015 में डीएम साहब के दरबार में मैं इसके लिए इसको हटाने के लिए आवेदन दिया था। एमपी डीएम साहब ने कहा कि आपका काम हो जाएगा, यहाँ से कागज़ सिंहवारा ब्लॉक जाएगा और ब्लॉक से जो इस विभाग के लोग हैं वो जाकर के इस काम को जो है करेंगे। लेकिन 2015 से 2024 है, अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है और हम लोग जो है मौत और जो ज़िंदगी के बीच में जो है जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये कैसे हम लोग की ज़िंदगी गुजरी। मैं जो है मांग करूंगा कि जितना जल्द से जल्द हो वो बिजली का तार हम लोग के ऊपर से हट जाए, ताकि सुकून की ज़िंदगी हम लोग की जो है जो गुजर सके। और बच्चा जो बुरी तरीके से झुलस गया है वो तो जल भून करके ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऊपर वाले का करम हुआ कि बच्चा आज किसी तरीके से हल्की हल्की सांस ले रहा है। हम लोग जो है अपने जो हमारे ऊपर जो है इंसाफ करने वाले या काम करने वाले उनसे उम्मीद रखें कि हमारा काम देखें। जी, बच्चे की हालत बहुत ही जो गंभीर थी। ऐसा जो लग रहा था कि दरभंगा जाते जाते बच्चा जो है कहीं दम न तोड़ दे। तो यही करीब में जो है हॉस्पिटल में जो है इलाज करा रहे हैं। वो कुछ जो आफियत होती है, कुछ ये होता है तो फिर उसको जो दरभंगा टीम से जा कर के इलाज कराएं। घटना तो बहुत दर्दनाक और डेंजरस कह सकते हैं इसको। मैं इससे संबंधित मैं मामू लगता हूँ और मेरा घर हुआ हयातपुर, शंकरपुर पंचायत में पड़ता है। और ये तो भड़वारा एक नगर पंचायत में जो हाल फिलहाल में ये घोषित हुआ है। लेकिन नगर पंचायत कहिएगा तो मुझे लगता है कि बहुत ही शर्मनाक होगा, क्योंकि नगर पंचायत की ऐसी स्थिति जो किसी के घर के ऊपर से 11,000 का वोल्ट गुजर रहा है। और ख़ास तौर से इसमें तो बिजली विभाग या डिपार्टमेंट जो बिजली विभाग जेई उनको बिफोर इंफॉर्मेशन दे चुके हैं इस घर वाले ने 2015 में और डीएम साहब को भी, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये साबित हो रहा है, ये प्रूव्ड हो रहा है कि ये काफ़ी लापरवाह है, दिशाहीन है, अपने ट्रैक पे वो काम नहीं कर रही है। ठीक है, जबकि बच्चा को इतनी दर्दनाक हुआ, वो तो कुदरत का बहुत बहुत शुक्रगुजार कि वो बच गए। नहीं तो 11,000 वोल्ट और 33,000 वोल्ट को बताया जाता है कि सेकंड के भी आधे हिस्से में वो राख हो जाता है। लेकिन जाके राको साईं या मार न सके कोई, जिसको कुदरत बचा सकता है उसे कोई नहीं मार सकता है। तो ये कल साबित हो गया ये सेंटेंस से। और मैं यही निवेदन करूंगा आप मीडिया बंधुकर्मी से कि जेई पे इस पे कार्रवाई भी होनी चाहिए और इस तार को फौरन एटेंडम यहाँ से साइड होनी चाहिए
और इस शख्स को, इस घरवाले को पूरी तौर से इसका मुआवजा मिलनी चाहिए। पूरा परिचय देते मेरा नाम मोहम्मद किसाल इरशाद है। मैं नगर पंचायत भरवारा वार्ड नंबर 4 का पार्षद हूँ। अच्छा, क्या कुछ घटना घटा था कल जो बच्चा जिसका क्या कुछ चपेट में आया? यहाँ पे इस घर के आसपास से आप लोगों ने देखा होगा 11,000 वोल्ट का तार पास हो रहा है, जो कि घर के बहुत करीब है। जिसमें उस 11,000 के तार में बच्चा उस चपेट में आया और बच्चे की स्थिति भी आप लोगों ने देखी होगी, बहुत दुर्लभ स्थिति में है, बच्चा बहुत तकलीफ में है। ये बिजली विभाग की लापरवाही के कारण आज ये घटना घटी है। ये घटना कल घटी थी। आज मुझे सूचना मिला है तो मैं इनके परिवार से मिलने आया हूँ और आप लोगों को तक खबर पहुंचा के आप लोगों को भी यहाँ तक सूचना दे के बुलाया गया है, क्योंकि आप इन लोगों को इतना दिखाइए कि बिजली विभाग जो कर रहा है नगर पंचायत भरवारा में, ये बहुत बुरा काम कर रहा है। क्योंकि बिजली विभाग को चाहिए कि अपना जो भी सिस्टम है वो उसको सुधार करे। फिर ये ऊपर वाले का कर्म है कि अभी बच्चा सुरक्षित है। आप जान सकते हैं 11,000 वोल्ट है ये, अगर बच्चा क्या अगर सियाना आदमी भी इसकी चपेट में आए तो कुछ ही मिनटों में जलकर पूरा राख हो जाएगा। वो तो ऊपर वाले का दया था उस बच्चे पर, जो बच्चा बच गया किसी तरह से और आज हम लोगों के बीच जिंदा है। अन्यथा इस परिवार को आज अपने बच्चों के से हाथ धोना पड़ता इस बिजली विभाग के कारण। इसका पूरा जिम्मेदारी बिजली विभाग पे, यहाँ के जो जेई हैं, एसडीओ हैं, बिजली विभाग के जो मेन अधिकारी है, आला अधिकारी, उनका जिम्मेदारी होता। आज ये परिवार अपने बच्चे से कल हाथ धो लिया होता। अगर थोड़ा और इनका अगर भगवान ने साथ दिया इस बच्चे का और भगवान की इच्छा थी तो ये बच्चा आज हम लोगों के बीच जीता है। कहीं ना कहीं 24 घंटा पूछ चुका है, लेकिन अभी तक बिजली विभाग से कोई नहीं पहुंचा और ना इस बच्चे को मुआवजा तो छोड़िए, देखने तक नहीं आया। तो उस पर क्या करिएगा? यही आप सोच सकते हैं कि 24 घंटा हो गया इस पीड़ित परिवार से हम लोगों को जैसे खबर हुआ तो हम लोग आए मिलने, मगर बिजली विभाग के कान पर जूं तक नहीं रेंगता है। उनको बस अपना स्मार्ट मीटर लगाना है। बाकी यहाँ जो पोल की स्थिति है आप देखिए पूरे नगर पंचायत भरवारा को, कहीं एलटी किसी के घर से जा रहा है, कहीं एचटी किसी के घर से जा रहा है, तो ये तो आए दिन ये घटना होती ही रहेगी अगर यही हाल रहा बिजली विभाग का। जो एक मासूम की जान 11,000 के चपेट में आने से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। क्या लगता है मुखिया जी, इसमें किसकी लापरवाही है? क्योंकि परिवार का ये भी आरोप है कि हमने यहाँ के जो जिला पदाधिकारी है, यहाँ के जो लाइनमैन है, यहाँ के जो जेई है, उनको 2015 में ही इन सभी शब्दों को लेकर आवेदन दिया था, जिनका हमें रसीद भी प्राप्त है। उनके बावजूद भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और आज उसको अपने बच्चे की जान की कीमत दे के चुकानी पड़ रही है और बुरी तरीके से उनके बच्चे झुलस गए। सवाल ये है कि हकीकत है कि आए दिन आप देख रहे हैं कि बिजली विभाग का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत जो है सो जितने भी उसके तार या जो भी मीटर का या जो भी मामला है, उसको वो लोग जो है सो जिस ढंग से देखना चाहिए, लगना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। जिसका उदाहरण आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले आपको रामपुरा में भी इसका घटना आपको देखने को पड़ा। पूरा गांव वाले जो सो विरोध किए। आए दिन जो है सो कहीं ना कहीं जो है सो घटना घटती है। तो हम यही कहेंगे कि बात हमारे संज्ञान में भी है, पहले से भी है। कई एक बार हमने कार्यपालक के अभियंता से लेकर सहायक अभियंता और कनीय अभियंता तक को हम लोग ने कहा कि इस लापरवाही को कम से कम सुधारिए, ताकि आए दिन जो घटना घटती है, आप देखिएगा बहुत सा घटना लोग छुपा देता है, डर से नहीं पहुंच पाता है, आप तक नहीं बात पहुंच पाती है, थाना पदाधिकारी तक पहुंच पाता है। और देखें कि छोटा बच्चा जो है सो मासूम बच्चा, हम लोग कितना बार कहें कि पोल का नियम है, ये 11,000 पोल सड़क किनारे से जाना है, लेकिन उस पर कहीं कोई ध्यान नहीं। अगर ध्यान है सरकार का तो स्मार्ट मीटर लगाइए, जिससे किसी का फायदा नहीं होने वाला है। तो सवाल है कि हम मांग करना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ जर्जर तार है, उस तार को जो सो बदलने का काम करें, मुफ्त 11,000 को। एक बार हमने बात किया कि भाई यहाँ कम से कम केबल दिया जाए या बीच में जो है सो उसमें पाइप दे दिया जाए, कोनो जानकारी में विभाग के नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन विभाग जो है सो लापरवाही के कारण ये घटना घटा है, इसलिए हम मांग करेंगे उसको मुआवजा मिलना चाहिए उस बच्चा को, और इस तार को अभिलंब यहाँ से हटाया जाए और इसका जो सो अस्थायी समाधान किया जाए, ताकि फिर कोई घटना जो सो का पुनरावृत्ति नहीं हो। मुखिया जी, एक जो घटना सामने आई है, जो परिवार की स्थिति भी काफी दयनीय है, उतनी अच्छी कहीं नहीं जा सकती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं लापरवाही बिजली विभाग की है और भुगतना परिवार को पड़ रहा है। क्या लगता है इसका उचित मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? एकदम मुआवजा भी मिलना चाहिए। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि कोई भी बिजली विभाग के एक भी कर्मी आके इसको देखने का भी काम नहीं किए हैं।